जनाब मसीह जमा अल्लाह के दिल आज के दौर के नयादम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आपको सबको होगा। हम आज की इस उर्दू नशिस्त का आगाज करते हैं जी। और तमाम तमाम मेंबरान को इस ऊपर खुदा की सलामती पेश करते हुए इस हॉट दरख्वास्त करते हैं कि हुजूर जैसे ही अपना आज का लेक्चर ख़त्म फरमाएंगे तो फिर हम लाइव सवालात लेंगे मेंबरान के। या दिस हॉर्स। ओके, ठीक है, जी शुरू करें खुदा के जी नाम से। आप जी बिल्कुल आज के लेक्चर का हुजूर आप आगाज करें जी। हम इख्तिताम पे सवालात ले लें। ठीक है। Moses, yeah. Maybe other you can close and this you can do. Yeah. Yeah. हजूर लेक्चर में थोड़ा सा बता दीजिएगा आज आप रूह के जहानों का जो आप जाते हैं उनमें से जो खास तौर पे दोजख के डायमेंशन हैं उनके बारे में जो हालात हैं आजकल वो बताइएगा। हम्म, आज तो जी खुदा कुछ और बनवाना चाहता है, तो वो किसी और वक्त में। जी ठीक है हजूर, ठीक है, थैंक यू हजूर। हक ताला ने 6 चाबियां दी इंसान को और कहा इस पर चल के संगम हो सकता है। ये 6 चाबियां हैं। यहां पता लगेगा कि वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, जीवन किस चीज का नाम है। तो ले ली 6 चाबियां। जब बुढ़ापा आया तो खुदा ने कहा उल्टी गिनती करो। वे उल्टी गिनती क्या करें। तो वो जो सूफी का कलाम है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। तो अब उल्टी गिनती करा के दोबारा पैदाइश दे रहे हैं। निकोदेमस से ईसा ने कहा कि ईसा इब्न जकरिया, तो ईसा कहते हैं जब तक तू माँ कि जहां से पैदा वहां नहीं वापस जाएगा, तुझे नया जीवन नहीं मिल सकता। निकोदेमस ने कहा कि वो कैसे मिलेगा, मैं तो अब इतना बड़ा हो गया हूं, अब मैं वहां कैसे जाऊंगा। तो ईसा इब्न जकरिया कहते हैं तू यहूदियों का आलम है, मुफ्ती है, तुझे इतनी भी नहीं खबर कि फिर वापस जाना। तो इसी मजमून पे बात करेंगे आज। सारा जीवन हमें चाबियों के चक्कर में लगाए रखा। खुली जो आंख तो वो कुछ भी नहीं था। जी फिर कहा कि अब बुढ़ापा आ गया तो कहा अब तू फिर पैदा हो। यहां तक तो हिंदुइज्म ठीक है। नई से नई पैदाइश होंगी, नए से नए हम सफर होंगे, नए से नए साथी होंगे, ना जाने क्या क्या नया होगा, लेकिन हम नहीं होंगे। हम कहाँ होंगे, ये सवाल है जी। कि हम कहाँ होंगे, इस सवाल का आज जवाब तलाश करेंगे हम कि हम कहाँ होंगे। तो पहले कहा गया कि जिस्म को इसको इबादत के अंदर इतना मिटा दे कि इसकी सोचें खत्म।
वो बेचारा जो सर्कस घोड़ा था, उसने फिर वो उसको काबू में आया वो। तो कहा गया दिमाग की सोचों को भी मिटाया जाए। पर अब यहाँ तो सोचों की भीड़ मार है, सब्जी मंडी है, इनको कैसे हटाया जाए। वो कहता है कि मैं हूं तो फिर सब कुछ खत्म कर। तेरी सोच जो है, सब कुछ निकल जाए, बस मैं ही मैं रह जाऊं। वो सुना है आपने वो नगमा, मैं ना रहा तू ना रही, वाह। वक्त ने किया ये क्या हंसी सी। वो कहता बस मैं ही मैं रह जाऊं और फिर कोई ना रहे। तो उस सोच को वहां लाते हुए कि मैं ही रह जाऊं, वो जीवन निकल गया। वहां से निकले तो पाउल कहता है कहीं और टापू में फंस गए समुद्र के। यानी कि हमारी किस्मत में टापू ही में है। टापू कहता है भंवर में, अच्छा। कश्ती जा लगे, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। वहां से निकले तो कहा कि अभी तो ये शऊर नहीं है इतना, ए हकदारा ये शऊर को कैसे पाए। कहा ऐसे जैसे बादल कहीं एक जगह नहीं रुकते। आह, मैंने कहा ना बादल एक जगह नहीं रुकते। तो मैंने उन बादलों को देखा जिसमें खुदा अपना चेहरा दिखाता है। वाह। अभी देख, यानी कि शऊर आवारा करते हैं। आवारा हूं, कोई यार नहीं कोई, वो क्या है, कोई ना गमख्वार है कोई नहीं, मैं रह गया अकेले। यानी ऐसा आवारा कर दिया कि खाना बदोश बना दे। सुबह कहीं शाम कहीं, उस खाना बदोशी आवारेपन में कितने जहानों से निकल गए हम समझे कि ये सब जहानों से निकल कर हमने पा लिया, इधर जीवन लगा दिया। जब गुजर गए अनगिनत जहानों से, क्योंकि वो कहता था कि मैं जहानों का रब। तो उसने नया चैलेंज खड़ा कर दिया कि मेरे सच के जहानों से गुजर। भाई रब तेरे सच के जहान को चार पांच होते, तो कोशिश करते ये तो अनगिनत है, नहीं तू गुजर। यहां तो ये पता लगेगा कि मैं कौन हूं। वहां से पता कराते 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 बुढ़ापा आ गया। तो उधर के बाद उसने कहा मेरी दिल की दुनिया तो देखी नहीं तूने। अच्छा अभी दिल की दुनिया भी दिखानी है, मेरी तो सांसें जा रही है। बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर, पल दो पल का साथ, हम्म। किसको फुर्सत है जो जाने दीवानों का हाल। खुदा के लिए खुशियों की मंजिल चाहिए तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर मिली। वो दिल की दुनिया दिखाने में बैठ गया, हमारी एक नहीं सुन रहा। तो वो दिल के जान दिखाता 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 दिखाता, वो
परले पार ले गया संगम के, हम समझे थे संगम में बिलत होगा। तो वहां पहुंचे तो कहने लगा अभी मोहब्बत तो बड़ी की, लेकिन अभी हारमोनी नहीं हुई, हारमोनी, मुताबिकत नहीं। अब वो कैसे होगी? अब तुझे रूह की जान दिखाऊंगा। चलते चलते मेरे पगारे, आई मेरे जीवन की शाम। अब मेरी तो भाई सांसें जाए, सांसें जाए, सांस भी ना ली जाए, मास्क लगा दिया जाए, फिर वो जो इमरजेंसी होती है वो मास्क लगा देते हैं, बंदा मर गया। नहीं, तूने देखने हैं वो सारे जहान, वो दिखाए बगैर मैं नहीं छोड़। अच्छा, वहां से गुजरे? तो कहने लगा अभी तू पैदा ही नहीं हुआ, अभी तो तेरी पैदाइश ही नहीं हुआ, तूने जाना ही नहीं कि वो नया सफर क्या है। अच्छा। अच्छा, अभी नया सफर का भी नहीं पता। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आए, दिल तन्हा तन्हाई में डर जाए। ये हसी चांद है या वहशत वीरां को, ये मेरा दिल है। ये हसी चांद है कि दीदाए हैरान कोई, ये मेरा दिल है कि वहशत वीरां को। रब वीरान कर दिया हमें तूने। कौन इस उलझी हुई जुल्फ को सुलझाएगा? हाँ। लोग समझते हैं बड़ा ही आसान है, चट मंगनी और बट ब्याह। तो उसने कहा अब तूने पैदाइश ली है मेरे साथ चलने की, चलो अब नया सफर शुरू होगा। तो उसने कहा उल्टी गिनती कर। और अब उल्टी गिनती क्या होती है? एक तो उल्टी गिनती है ना, आप करोड़ों खरबों से शुरू करें, पीछे आते जाए उल्टी गिनती, 10 पे पहुंचे, उसके बाद 9, 9 पे 8, 8 पे 7, 6, 5, 4, 3, 2। जब 1 पर पहुंचे तो वो उल्टी गिनती भी खत्म हो गई। भाई 1 के बाद क्या है, खुशी कोई अड़चन ही नहीं है। जी। कहने लगा उल्टी गिनती कराऊंगा तुझे। हाँ, यानी कि ये जो कुछ पाया है ये खोना पड़ेगा। देखा, वाह। ये पता नहीं क्या समझते हैं खुदा को, इनके गुलामों के चक्कर ही खत्म नहीं होते, इश्क मोहम्मदी खत्म नहीं होते, इनके शरीयत के धंधे खत्म नहीं होते। ये क्या समझते हैं खुदा? इन्होंने सिर्फ पढ़ा ही है कि कोई समझा भी है? अच्छा, रब उल्टी गिनती भी समझा। अब रूह को भी खैर बात का है। अच्छा, दिल की दुनिया को भी छोड़ गए। अच्छा, अब मेरी तलाश भूल जा सच्चाई की। ओहो, भूल जा अपने शऊर को, भूल जा अपनी सोचो। फिर कहता है कि जैसे जिस्म मर जाता है ऐसे ये भी चीजें मरेंगी। हम्म, वाह। देखा आपने? उसने कहा मैं मौत पे भी मौत वारिद करूं। वाह,
मोहम्मद अरबी जिब्राइल के साथ बैठे हुए थे कि एक फरिश्ता है, उसको देख के कांपना शुरू कर दिया। जिब्राइल ने। मोहम्मद साहब की हालत भी खैर हो गई। आपने पूछा जिब्राइल ये कौन था? कहा ये मौत है। जब ये आया तो मैं समझा आज सबका बिस्तर गोल होने लगा, तो मैं डर गया। अब आते हैं उल्टी गिनती की तरफ। एक परिंदा, एक पिंजरा, पहाड़ों की चोटी पर है। बादल गुजर रहे हैं उसके साथ, और वो आजादी चाहता है, देखता है बहुत दूर। कुछ ने आजादी पा ली, तो वो उस आजादी के पाने में पर फड़फड़ाता है, सिर मारता है। तो ईसा उसको यूं कहते हैं कि वो दस्तक दे देकर उसके हाथ भी शल हो जाते हैं। खटखटा के खटखटा के खटखटा के। तो ऐसे वो परिंदा जो है, सर मार मार के उस पिंजरे का छोटा सा दरवाजा खोल देता है। चाहता है कि निकल कर वो भी इस जिस्म के पिंजरे से आजाद हो जाए। ये रूह जो है, ये परिंदा है। जिस्म जो है, जिस्म जो है, ये पिंजरा है। अंदर जो है वो रूह है। निकलने लगता तो यहां पर सूफी कहता है, यहां पर वो अपना कलाम कहता है। हमारे चाहे खुदा बंदा ये कैसी आग सी लगती है सीने, तमन्ना जो ना हो पूरी, वो क्यों पलती है सीने। आगे वो कहता है कि ये पिंजरे का जो कफस है, इससे आजाद होने लगता हूं, तो ये क्या तूने तलवार से लटका दी? कफस के साथ ये लटकी है तलवार कैसे? अब वो परिंदा ये देख लेता है कि जरा सी गर्दन बाहर निकाली तो वो तलवार चलेगी। एक और खौफ आ गया कि अगर मैं निकल गया और ना बचा तो मेरा तो तन से जुदा हो गया, तो मेरी किस काम की ये आजादी? तो एक शुरू में मौत का सिलसिला शुरू किया, और मुख्तलिफ चाबियों से गुजारता गुजारता कहीं और ले गया। अब उल्टी गिनती कराना चाहता है। तो उसने, अब परिंदे पे है कि आजादी के लिए वो क्या कीमत अदा करना पड़ता है। अब वो क्या, ये रिजी को क्या कहते हैं? हजूर दोबारा बोलिएगा जी, उर्दू में। रिजी को, क्या वो ये रिजी को लेता है कि वो गर्दन बाहर निकाले अपने पिंजरे से ताकि तलवार चले? उसे रिजी को कहते अंग्रेजी को। अगर वो गुलेंटाइन गुलेंटाइन भी कहते हैं, गुलेंटाइन। हैं, बुलंद टाइम नहीं। इंग्लिश में रिस्क कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, रिजी को कहते हैं, रिस्क। उर्दू में, रीजे को तो जर्मन में कहते हैं, रीजे को। उर्दू में क्या कहते इसका जो अवान साहब, अगर उर्दू लफ्ज बोल दें तो फिर, हैं? या इंग्लिश तो इंग्लिश पता लफ्ज ही नहीं, बोल दें तो हम इसको उर्दू ढूंढ लेंगे। रिस्क कहते हैं। चलो,
रिस्क। रिस्क 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 हाँ, कहते हैं, आपको रिस्क लिया, खतरा मूल लेना। खतरा मोल है, ये भाई कौन है? ये अवांस का। आवांश। नहीं, खतरा मोल किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ जी, ये है कि रिस्क, किस चीज का खतरा मूल लेना। खतरा मोल क्यों कह रहे हैं इसको आप? जान का खतरा मोल लेकर मेरा सर ही तन से जुदा हो गया तो मैं शहजादी का क्या करूंगा? देखा सूफी क्या कहते हैं? जी। तो उसने शुरू में भी गिनती कराई कि मौत आएगी, अब आखिर में भी गिनती करा रहा है कि एक एक चीज पे मौत आएगी। तो मैं अपना एक मुशाहिदा बयान करता हूँ। मैं तुर्किश जेल में था, तो एक रात मुझे एक ऐसा मुशाहिदा कराया गया कि आज़ादी क्या चीज़ है। तो फरिश्ते आगे तलवार लेकर, उसने कहा कि आज़ादी चाहता है। मैंने कहा चाहता हूँ। कहा किसके लिए? मैंने कहा खुदा के लिए। तो उन्होंने कहा ये फिर पंजाबी में कहते हैं तौन वड्डी जाएगी, तो ये, तो मैंने कहा फिर काट दो, कि फिर मोहब्बत इलाही इश्क के जहानों से भी गुजर जाती। इश्क तो थैया थैया है, तो मोहब्बत से भी गुजर जाती। तो जब उन्होंने तलवार चलाई तो मैंने देखा मैं तो मर ही नहीं रहा, सर तन से जुदा हुआ, लेकिन मैं तो कहीं और पहुंच गया। तो एक वाकया है उसका, सरमस का। वो कहता था ला इला अभी देखे नहीं। वो कहता क्या नहीं देखा? उन्होंने कहा खुदा को नहीं देखा। और क्या देखा है? हाँ, जन्नतें देखी, मखलूकात देखी, फरिश्ते देखे, लेकिन वो नहीं है ला इला। उल्टी कलमा ही उल्टा पढ़ा जा रहा है। उसने पता नहीं कौन मुगलिया बादशाह था, मुझे लगता है यही था, आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर, यही था शरीयत का ठेकेदार। उसने कहा फिर मैं मिलाता हूँ तुझे। उसने कहा कलमा सही पढ़ा, और आधा नहीं पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ भी बात खत्म नहीं होगी, मोहम्मद था को भी नाम दे। बोले मोहम्मद तो बाद में आएगा, अभी वही कलमा सही नहीं आ रहा, ला इलाहा। तो पता नहीं वो बादशाही मस्जिद थी या दिल्ली की मस्जिद थी, उसका सर जो काटा गया, तो सर लुढ़कड़ाते हुए कहती थी आज देखा है, आज देखा है। देखा? वाह। तो ऐसी आजमाइशें होती हैं जो हकीकत का रूप ढाल लेती हैं। ये मजाक नहीं हो रहा। वो इतना रूप धार लेती हैं कि उम्मीद जो है वो भी छोड़ के चली जाती। वाह। फिलिप्स शक था ईसाइयत में, शुरू ईसा से किया। तो ईसा ईसा है, एक दिन ख्याल आया कि वो जो ईसा का बाप है उससे भी, उसका भी तो सोचो। हम्म। वो आया सोच में, तो उसने ईसा ईसा कहना छोड़ दिया। जैसे कल मैं फ्रैंकफर्ट में था,
तो 3 ईसाई यंग थे, 2 स्विट्जरलैंड से, 1 जर्मनी से। तो मेरी बातें सुन सुन के कहने लगे तो हमें जो तालीम दी गई वो गलत है। मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगे फिर तो हमारा ईमान टूट गया। मैंने कहा तुम्हें ईसा से गर्ज है या उसके बाप से गर्ज है, पहले ये फैसला करो। ईसा ही सब पूछा। मैंने कहा वो तो कहता है मैं नहीं हूं सब कुछ। वो तो यहां तक कहता है कि मेरी महदूदियात, लिमिटेशन इतनी है कि जहां पर बाप जाएगा किसी से मिलने, मैं वहां ही जा सकता हूं और कहीं नहीं जा सकता। उसने तो अपनी वो बता दी, महदूद है। एक दूसरे को देखना, बाइबल का बड़ा उन्हें वो था, इलम बड़ा था। जी। कहा। फिर ईसा ने एक और बात कही थी। उसने कहा तू तो खुदा का बेटा है। उसने कहा तुझे क्या पता, खुदा जब भी ढूंढता है तो अपने ऐसे परस्तार ढूंढता है कि पिछले वाले जो हैं उन सितारों को उजड़ जाते हैं। ऐसे परस्तार तलाश करता है हक ताला के साथ। अब अगर तुम मुसव्विर हो, तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है किसी म्यूजियम में। मैं एक मिसाल देता जी। हूँ। और एक शख्स आता है और आपके साथ खड़े होकर वो तस्वीर देखता है, और आप उसे बताते हैं कि मैं पेंटर हूं इसका। तो वो आपकी बनाई तस्वीर में इतना गुम हो जाता है। और अगर वो ये कह दे आपको तस्वीर तो तूने बनाई है था, लेकिन मैं मोहब्बत मैं कर बैठा वाह। तुझसे ज्यादा, तो अतर आपका क्या होगा वहां पर? जी हुजूर, मुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ मैंने बनाई है। वो कहता बनाई होगी तूने, लेकिन इसका खरीदार तो मैं हूं। तूने तो बनाई है, इस तस्वीर की गहराइयों से दिल की मैं प्यार कर बैठा। वाह। अब यूं समझ ले कोई पैमाना हो, आपको खड़ा कर दिया जाए, उसे खड़ा कर दिया जाए, पता लगे कि अतन ने तस्वीर बनाई थी लेकिन वो इस तस्वीर में कहीं से कहीं नहीं कर गया। वाह। तो जन्नत का एक और रसूल भी बता देता आज, जो किसी को शायद ही ना पता हो। जिसने जितना प्यार किया, खुदा भी उसका, जनते भी उसकी। वाह। चाहे खुदा ने जनते बनाई। तो मैं बादलों में लेटा, बड़ी गहरी सोच में गम जदा था। उन बादलों में लेटा हुआ था जिसमें खुदा अपनी बिजली चमका के अपना दीदार कराता है। वाह। ये मैंने लिखना है, बड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे इलामी किताबें कहती हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इस दुनिया में चखा देते हैं, जी। बाकी असल खाना तो बाद में खाएगा। चख ले। हाँ जी। तो जब अब आखिरत में पहुंच के चखेंगे ना, तो कहेंगे ये तो मैं चख चुका हूं। ये उल्फत, ये प्यार, ये कौम का की आजादी, ये मोहब्बत का ठहर जाना, ये तो मैं दुनिया में चख चुका हूं। तो मैं गम कर रहा था। मैं लेटा हुआ था उस नूरों में, और खुदा बार बार आग मशोली कर रहा था। वहां बिजलियां भी चमकती थी जो खरबों खरबों ज्यादा बिजली है। ठीक है? तो जब बिजलियां चमकती थी तो आग मशोली भी करता था। वाह। अब मेरे हम जोलिया खेले आग में, अरे बागों में बहार, लो वो पकड़ी। तो अपना रूप भी दिखाता था वो, बड़े बड़े गरजदार बजनियां चपका के। मैं फिर भी लेटा हुआ था बादलों में, और मेरा अजीब ही हाल था वजद में।
उसने कहा मैं इतनी बिजलियां कड़कड़ा दी मैंने, नूर फाड़ दिए, अपना रूप भी दिखा रहा हूँ, ये फिर टस से मत नहीं होता। ये कौन सी मखलूक है? तो जहानों में तो ये सुना गया था कि ये किसी गिनती में नहीं आती मखलूक, ये जो इंसानी मखलूक है सबसे ज्यादा। तो अगर किसी पासपोर्ट की वो सबसे ज्यादा जिल्लत से देखते हैं तो वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल ऐसे ही। बांग्लादेशी है, अफ्रीकन का है, मिस्री का है। ये जो है इनको कख नहीं समझते। तो जिनकी कदर कीमत है पासपोर्ट की, कहे ना दुबई के पासपोर्ट को कुछ, वो घर में बैठे उसको लगा देते हैं। जर्मन पासपोर्ट, कोई वीजा ही नहीं है, मिडिल ईस्ट का, तुर्की का, पूरी दुनिया। क्या कदर कीमत है? तुमने कहा ये तो टस से मस ही नहीं हो रहा। तो बड़े जलाल से आया। हम्म। वो कहता है रहेगा मेरा जलाल बाकी, हाँ मिटा दिया जाएगा। तो आया, वो समझा शायद ये अब उठ के सजदा करेगा। मैंने सजदा भी नहीं किया। बसाली दिल में तेरी याद, आंसू पूछ रहे तू शाद, हमारा क्या है जिए ना वाह। जिए। ये तो हर चीज से आजाद होता जा रहा है। और वहां धमाका और हो गया। उसने कहा मेरे जहान कैसे लग रही है? मैंने कहा जहान तूने बनाए, और इससे सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी नहीं करता होगा। वही आगे पेंटिंग की बात है। वाह वाह। तो ईसा कहते हैं, इब्न जकरिया, वो अपने पुरस्कार ऐसे तलाश करते हैं, नैले पे तैला, तैले पे तैला। हाँ। तो खुदा ने ये नहीं कहा कि उठ के बैठ जा, और कहा कि कह सकता था एक तो सिर में दर्द हुई हुई है उस शैतान से, इब्लीस से, और अब तू लेगा करोड़ों खरगोश, इसको यहीं पे आग में हम्बर का बना दो, इसको रोटी सेक दो इसके। खुदा ने कहा उठ के बैठ, नहीं, वो वहीं बैठ गया बादलों में, मेरा चेहरा देखने लगा। अब मेरा सवाल ये है कि अतर तुम उस शख्स को क्या कहोगे जो ये तुम्हारे सामने ये ऐलान कर दे तूने तो बनाई है, इसकी मोहब्बत में जहां मैं पहुंचा हूं तू कहां पहुंचा है? वाह वाह। तो आप उसको क्या जवाब देंगे? तो पहले मैं आपका जवाब सुन लूं। जी हुजूर, मैं तो उसका कदरदान हो जाऊंगा अभी। वाह, हाय, इतनी मोहब्बत तो मैंने नहीं की इस पेंटिंग हाय, से। मैंने तो बनाई तो थी। कदरदान किया जी। हाँ, मैंने तो सिर्फ बनाई थी। मैं भी प्यार करता था, ये कौन आ गया कोई और जो कह रहा है मैं तेरी तस्वीर से। अब वो तेरी नहीं रही, वो कहता है अतर मैं तो प्यार के कई समंदर क्रॉस कर गया, 7 समंदर, तो ये तो अब मेरी है। बेशक बेशक। हाँ जी। तो आप उसको क्या कहेंगे? वो आप उसको पेंटिंग का असल मालिक हुजूर फिर वो वही होगा। वही हो, छीना झपटी करेंगे कि नहीं, मैं तस्वीर को हाथ नहीं लगाने देना। वो कहता है मैं कौन सा तेरी तस्वीर लेकर जा रहा हूँ, जी। कागज की तस्वीर संभाले रख। तो ये सुन के खुदा पहले तो बैठा हुआ था ना एकदम, फिर थोड़ा सा हिला। अभी तक सुना होगा कि तख्त हिल जाता है उसका, जी। यहाँ पे जाके हिलता है।
तो खुदा ने क्या है, ऐसा है। मैंने कहा ऐसा है। उसने कहा फिर और बता। मैंने कहा जिंदगी तो तूने दी है। मैं इस जिंदगी से तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझसे ज्यादा। हाँ, तुझसे। अब खुदा को और वो क्या कहते हैं कि गश पे गश आ रहे हैं। वो कहते हैं ये क्या है, ये कौन से, ये किस, वो क्या कहते हैं अपनी जुबान में, ये कौन सी बाग की मूली है, ये समझ नहीं आ रही। हाँ, जी। क्योंकि जब पिति सोती थी तो वो अपने पाँव आसमान की तरफ करके सोती है। जी। किसी ने पूछा कि प्रीति ये समझ नहीं लगती कि तू आसमान की तरफ लाते करके क्यों सोती। उसने कहा मुझे खतरा है, अगर मैंने लाते सीधी कर दी कहीं आसमान ही ना गिर जाए। जी। हक ताला जलाल में भी था, लेकिन फिर हमें सिखाता ना कि सब्र करो। यहाँ हम्म। खुद सब्र के जाम पीने पड़ रहे हैं। जब से तूने मुझे अपना दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। गम के ये जाम भी पी जा हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने एक अजब मजा रखा है। वो सब्र, वो भी सब्र का प्यादा भी यही है। बात आगे बढ़ गई। और बता जरा। तो बादशाह के सामने ऐसी बातें की जाए तो पहले जान की अमान चाहिए होती है। ठीक है, अतः बेशक। हर बादशाह के दिमाग में हजूर जान की अमान चाहता हूँ, अगर कुछ कहूँ तो मार तो नहीं दिया। वो पहले वो अमान देता है तो फिर बात होती है। यहाँ जान की अमान भी नहीं मांगी जा रही। मैं तुझसे ज्यादा इस जीवन से प्यार करता वाह। हूँ, मुझसे ज्यादा। हाँ, तुझसे ज्यादा। अच्छा, और मैंने कहा वो जो तूने मोहब्बत पैदा की थी ना, उससे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूं कि कुजा तू करे। उस मोहब्बत से जिंदगी, जिंदगी से सब कुछ हुआ। मैं करता हूं, खुदा मुझे। कहने लगा ये तू क्यों करता है, जरा ये भी तो पूछना है ना। जी। हाँ, ये नहीं कहा कैसे करता है, कहा ये क्यों करता है, इसकी भी दलील पेश कर। मैंने कहा ये सब जो मैंने बताया अभी, ये सब मैं तेरे लिए करता हूं। वाह। वाह। तू मेरे लिए नहीं करता। हाय, हाय। खरबों 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 साल गुजर गए, तू तो उन जनतों का मेहमान भी नहीं ठहरा। जी। तुझे क्या खबर के वो पे क्या बीत गई। मैंने इस बारे में कई कहानियां लिखी हैं, पढ़ लेना। जी। बेशक। वो जो नूर की परतुती गिटार बजा रही थी, मुझसे मिलन के बाद वो गिटार भी छोड़ गई, वो खुदा ने दी थी। जी। बड़ी कहानियां आप सब पढ़ ले। हम जो वाकयात पेश करते हैं मुशाहिदा इलाही के, ये सारे मजहब इकट्ठे हो जाए ना, मेरी एक कहानी ले आए, एक मुशाहिदा ले आए, नहीं ला सके। ये कहते थे ना कि ले आओ कोई आयत, मैं कहता हूँ एक कहानी मेरे जैसी ले जी। आओ। ये जो बताया है मोहब्बत, जिंदगी, ये हुस्न, ये सब कुछ तो मैं तेरे लिए करता हूं, क्या तू भी मेरे लिए करता है। वाह। बड़ी, कितनी बड़ी बात है। तो और मैंने कहा इससे पहले कि तू कुछ कहे मैं ही बता देता हूँ तेरे मुतालिक।
मैंने तो बड़े जहानों से गुजर गया, मैंने तो उनका तड़पना भी देखा, देखा उनका प्यार भी, देखा तुम्हारा प्यार करना और देखा तुम्हारा, वो क्या है, तुम्हारा प्यार भी हम्म, है। बड़ा प्यारा है ये नगमा है, कहने वाले सूफी थे। देखा तेरा प्यार और देखा तेरा हर जाई बंदी, कि तू क्या था। अब खुदा क्या जवाब देगा। मैंने कहा तू तो जन्नत मुहावरा बना के, मैं ऐसी ऐसी चीजों से गुजर गया कि वो कहते हैं हमें भूल ही गया। कैसे भूला, सब कुछ देकर, सब खुशियां देकर, सब तमन्नाएं पूरी करके, एक एक हसरत पूरी करके वो चला गया। तो वो कहते हैं सब कुछ ले ले, ए पिया तू घर वापस, अब हमें नहीं चाहिए। हाँ? इसी में कहा गया ना कि वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, पहले दुनिया वालों की ख्वाहिशें होती है ना, दोज़ख का खौफ, जन्नत की उम्मीद, हूरों का ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, बेकारी। उन जहानों को देखो जिन्हें वो सब कुछ दे गया, और वो सब कुछ देना चाहते हैं कि तू पिया घर में वापस आ। वाह। प्यार वाले की मंजिल क्या है, जहां कुछ घड़ियां लहमे के लिए खुदा ठहरा, वही उसकी मंजिल थी। वाह। बस जहां वो दो घड़ी ठहरा, वही उसकी मंजिल थी। फिर वो वहां ठहर कर घर महसूस करता है, फिर वहां से फिर परवास कर जाता है, फिर तलाश करता है कि कोई और उसके कदमों के निशा पाओ, जाने वाले तेरे कदमों के निशा पाकी। समझे? वाह। हम्म। छठा साहब, एक सेकंड देखिए प्लीज। जाने वाले तेरे कदमों के निशा पाकी। जी जी हजूर जी। ये चट्टा साहब, ये आपने शर्ट पहनी हुई ना, अगर शर्ट नहीं पहनी हुई प्लीज मत आए, ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, उन्होंने हमारा बंद कर देना, मैंने आपको पिछली दफा भी समझाया था। मत, आप जी चाहते मुझे हैं कि ये एकदम उन्होंने उन्होंने मुझे कह दिया कि आप मैं कहता हूं एकदम। फिर तस्वीर मुझे नहीं चाहिए, वो फिर इंतजार करें। तुम्हें मैंने 4 दफा कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, 20 दफा, ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, उन्होंने हमारा लाइव प्रोग्राम बंद कर देना है? खौफे खुदा करें, हम पे तरस खाएं थोड़ा सा, है? अगर नहीं तो फिर रहने दे, हम इंतजार कर लेते हैं, यहीं से शुरू कर देंगे जब वो आएगा, और या फिर अपना मेरी बात सुने। जी हजूर फरमाइए फरमाइए। मैंने इसे 10 दफा चटो साहब को कहा है, नंगे जिसम सामने नहीं आना, उन्होंने हमारा प्रोग्राम बंद कर देना लाइव। जी, आइंदा इनसे पूछ लिया करें, कमीज पहनी हुई है, जी जरूर। उन्होंने बंद कर देना हमारा प्रोग्राम। कितनी बड़ी हमें वो कीमत अदा करनी पड़ेगी, है जी। जी छठा साहब, प्लीज आइंदा ख्याल रखिए, सख्ती के वो साथ ना। 100 दफा मैं कह चुका हूँ जी। माफी इसे चाहता हूँ जी, इस, एकदम जहन से निकले, गर्मी कैसी बहुत माफी शदीद है है, जी, गर्मी बार जी। बार फिर वही काम करना, ये कैसी माफी है जी। उन्हें वार्निंग भी दे दी गई है, और मोहसिन ने फिर, वो हमारी बेबी वकील है, उन्होंने कहा आइंदा नहीं होगा। तो ये कैसी गलती है कि जी जान जान कर फिर वही हरकत। इससे बेहतर है कि आप जाएं, मैं 1 मिनट इंतजार कर लिया। जी जरूर।
या फिर वो आ जाया करे, क्या कहते हैं, उसने कपड़े अच्छे पहने होते हैं, सैयद मलूक ने। जी बिल्कुल ठीक है जी। उनसे क्या आए ना, हाँ, तो मुखड़ा दिखाए ना अपना, ताकि और बात बने एमटीयू में। हाँ जी। जी सही है साहब, आपके लिए सेफ होता है, आप भी कैमरा ऑन कर लिया करें। जी, क्योंकि वो जब अहमदी कहते हैं ये बात कि वो हमारे लिए मिसाल है, तो अब सैयद साहब आया करें ना जरा, हाँ? जी दर्शक। हजूर, असल में मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस वक्त काफ़ी, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो काफ़ी सुबह थी इधर। तो अभी मैं उठ के सही तरह से वो रेडी भी नहीं हुआ था। मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ उस वक्त से। तो मैं आइंदा ये करूँगा कोशिश के ज़रा प्रॉपर ड्रेसअप होके बैठ के तो फिर बात सुनूं। चलो ठीक है, लेकिन जी जी। अभी तक तो वो जिस बारात का मुझे इंतजार था कि अगर तुम और सैयद मलूक साहब बैठेंगे उन अहमदियों के साथ, वो जंज कब चढ़ेगी? जी हजूर, मैं तो तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। और वो उनसे बात होती भी रहती है उन लोगों से, लेकिन ये कि यूट्यूब पे जैसे कोई मुनाजराना अंदाज में कोई ऐसा मौका नहीं अभी आया, लेकिन इनफरादी तौर पर ग्रुपों में उनके साथ बात लगातार नहीं होती जा रही है। और ईमेल्स वगैरह के जरिए भी उनसे बात लगातार हो रही है। नहीं, जब खुदा ने ऐसे प्रोग्राम रख दिए लाइव, तो आए ना फिर अपने साथ मुफ्ती अतर को भी लेते हैं। जी नहीं, ये तो करना होगा, ये ईमेल नहीं से। नहीं, नहीं मेरा करेंगे हजूर, ऐसा मसला नहीं। नहीं करेंगे, नहीं, हमने पाकिस्तान की तरह गांव गई में नहीं चलना, हमने कर दिया है। और फिर वीडियो मुझे भेजिए ताकि हमें भी तसल्ली हो। खुदा मुझे मसीह बनाता है, मैं कहता करूंगा, ये जी होगा, वो होगा। खुदा ने कहा जहाँ पे बैठा वही बैठा है, ऐसे मसीहों की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे वो ईसा कहते हैं, मैं तेरा जलाल लूंगा, ठीक है, मैं क्रॉस उठाऊंगा। है, खुदा को ऐसे प्रस्तान नहीं चाहिए। तो इसी मामले में वो वो बेहतर था शख्स मोहम्मद साहब, पहले आजमाइशों से गुजार ताकि फिर शुक्रिया अदा कर सको तेरा। आए, मैं गुजरा ही नहीं तो मैं अभी बढ़ के मारे जाऊं। तो करें ना, ताकि हमें भी वीडियो मिले, हम भी देंगे सैयद साहब का अंदाज बोलने का। ईमेलों से कहाँ चलेगा काम? है जी? पर्दे के पीछे से सारा तो काम नहीं होगा। है? बल्कि मैंने तो खुदा के वो असूल भी तोड़ दिए कि वो पर्दों में मिलता है, हजारों को पर्दों से हटवा के मिलाया है। ये क्या भाई रब, मिलूंगा, वो क्यामत कब आएगी? है, हक ताला की जात शर्मिंदा होगी। कहाँ? अच्छा, ये नहीं कहते आता हूं मैं, उनने पहले तो मुझे रगड़ा दिया ना सारी जिंदगी। ये देखता हूँ ये तो कहीं पर्दे के पीछे नहीं चला जाता। जब वो सारे दौर गुजर गए, तो कहाँ हम पे? तेरे मानने के वालों के लिए मैं अपर तो मैं नहीं। तो आप। हजूर, आपका जब लेक्चर आज खत्म होता है तो उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था, कुछ लाए अमल के ऊपर डिस्कशन करनी थी। 15-20 मिनट हम करनी है हमने। तो आप जब कल लेक्चर आप कंप्लीट कर लें, आप अपना बयान जो है वो जारी रखें। तो फिर हम इसके बाद कुछ मेजर सोचने लगे हैं आज कुछ करने के लिए, चलो क्योंकि मैं कल परसों से, परसों चौथ से बल्कि मेरे जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं। चलो ठीक है। जरूर उसके लिए दुआ भी कीजिएगा। और मैं, अभी आज आज हम ये करेंगे शुरू काम। चलो ठीक है। तो दिलासा दे दिया सैयद साहब ने, तो मुफ्ती साहब आप भी मुझे दिलासा दिया करें। जी जी हुजूर, मैं तो जी आपसे वादा करता हूँ जी, जिस दिन से ये सब खुल के सामने आ गए ना जी, जिस तरह मैं बैठा हूँ, हर अच्छा। वीडियो में ऐसे आने शुरू हो गए। अच्छा। इन्हीं जमात अहमदिया के साथियों ने जो ईमेल्स करते हैं ना, ये इनको कॉलें करके खुद ही इनवाइट करना शुरू कर देंगे। ये थोड़ा सा और भरोसा दिलाने की देर है। हाँ जी, कहने मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारे मुफ्ती से बहुत आगे हूँ।
बेशक। और ये मेरे साथ एक और है, खुदा का आशिक क्या है, ये सबसे ज्यादा आगे। बेशक। बस फिर क्या है, खुदा पर्दों से खिड़कियां खोल के झांक झांक के कहेगा, ऐ सैयद मलूक, जरा अपना चेहरा तो दिखा, वाह। हम तरस गए तुझे पाने के लिए। बातें तो बड़ी थी, वो इकबाल भी नहीं खोला उसने, वो देखा, वो मोहम्मद की शरीयत, मोहम्मद की गुलामी, उसमें ऐसा फंसा, ऐसा फंसा। अब मैं आपको ये कह दूं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे। भाई बंदे से पूछने के लिए तो आमने सामने होना पड़ता है। जी। हाँ, आमने सामने होकर पूछेगा कि तेरी रजा क्या है, तो मामला ही खत्म हो गया। बेशक। फिर नहीं बताया कि मैं भी कुछ था, लेकिन मैं बता नहीं सकता। शायद खुदा ने इसको कह दिया मुझसे पूछ ले, इसको देने लगा था मिशन, इसको भी चक्कर आ गए। ये नई दुनिया ये कैसे देता है? ये शख्स मेरे से पहले जर्मनी में आया है, आपको पता है, ये नहीं। इकबाल, जी जी। इसने तो यहाँ डॉक्टरेट भी की है, जी जी हजूर, ये तो बहुत पहले आया, बहुत पहले। हाइडलबर्ग में। मैंने वो जगह देखी जहाँ ये रहता था, और जहाँ पर ये, वो जगह भी देखी जहाँ ये अपने शेर कहता था। और इस पे जो था वो असर, वो गोयते का था, वो भी बहुत बड़ा शायर था जिस पे यूनिवर्सिटी बनी है। जी। तो ये आप जितने गहरे जाएंगे कि प्यार का सागर चारों तरफ लहरा है, जितने आगे जाऊं गहरा होता जाए। वाह। मैं कई दफा मिल चुका हूँ इकबाल से, एक लफ्ज नहीं कह सका, बताता था मुझे वहां पे, खामोश हो। तो हम चलते हैं अपने सफर पे, हम ये कहाँ आ गए, वो बात से बात छिड़ गई थी। और प्लीज ये माफी मांगता हूँ आसम चटा साहब, खुदा रहम करना हम पे, अगर ये लाइफ बंद हो गई, ठीक है, फिर कहते हैं मैं कोई बच्चा हो तो माफ कर देता है, यहाँ तो हर दफा वही हरकत है, ऐसा नहीं करता। तो किसी ऐसे शख्स को बिठा दें फिर जो कमीज पहनी हो, या ताकि गुजारा हो जाए। तरह मुझे वापस लेके आए ना, हम कहाँ थे, हम कहाँ चले गए थे, जी जरूर। आप भूल ये भुलैया। सुना रहे थे जी। और आप वापस उस मौजू पे लेके आना चाह रहे थे हजूर के, अ, उल्टी गिनती खुदा का होना चाहते थे। नहीं, वो तो बहुत पहले मैं कर चुका था, हम तो कहीं और थे। सैयद साहब से पूछिए ना, वो कहाँ था मैं। हजूर ये जो अंदर ये हो गया मसला, इसने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, तो जहन से मेरे भी निकल गई है बात, बड़ी तो अहम फिर चल रही थी। इवान साहब से पूछिए, हम कहाँ पे थे, ले जी आई आप फिर कहाँ। जी आप रिस्क से शुरू किया था ना, नहीं नहीं, खतरा वो मोल भी रिस्क पीछे वो छोड़ आगे। गए थे, हाँ वो गाड़ी वो में पीछे छोड़ छाड़ के चले गए थे। जी। हाँ। हुजूर जब ले खुदा का तख्त हिला हैं, आपकी, जब खुदा का तख्त हिला था आपकी, जब आपने जवाब दिया था खुदा को। नहीं वो भी छोड़ गए थे। गाड़ी चली जा रही है, चकाचक चकाचक, मंजर बदलते जा रहे हैं, और जी। याद ही नहीं आ रहा। हजूर आपने ये फरमाया था खुदा को, ये सब तो मैंने तेरे लिए किया था, क्या तूने ये सब मेरे लिए किया है? नहीं, वो उससे भी गाड़ी आगे निकल गई। तो जी वो लाइव स्ट्रीम पे चेक करना पड़ेगा जो तो। हाँ, देखा ना, ये बात हुई, ये अब बात हुई है अकल की, कि हजूर लाइफ में जरा करना। मैं मैं तो हजूर फोन पे हूँ, तो इसलिए वो वाप उस पे अच्छा यूट्यूब पे चलो, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन वही हो सकता है बिल्कुल। चलो ये तो हमारे नबी है, हमें भी बुला दिया इन्होंने, ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें वहां पे, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। मुझे वहां ना लेके आओ ना, वो स्टेशन तो छोड़ देंगे। हजूर जहाँ कह रहे थे कि ए खुदा तू
तो ऐसी ऐसी जंतुओं से सब कुछ हसरतें पूरी कर दी। देखा ना, आप थोड़ा सा आगे आ गए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आगे और भी है। जी मैं और आगे आता हूँ जी। शाबाश। हाँ, शाबाश। सारे आशिक बैठे ना खुदा के, और भूलते भी जा रहे हैं। वाह। हम्म। असल में जो दो डिवाइसेस खुली हो ना तो फिर ये इजी रह जाता है। मैं अक्सर जब काम पे होता हूँ, सुन रहा होता हूँ मीटिंग, जी। मैंने दोनों डिवाइसेस खोली होती हैं। अच्छा। और उधर से लाइव भी मैं वॉच कर रहा होता हूँ, और उधर से फोन पे भी बात कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो ये थोड़ा सा आज ये हो गया, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। वो मैं ही भूल गया तो फिर आपको कैसे कसूरवार ठहराऊं? हाँ जी। मैं उन भूल भुलैया में कहीं से कहीं निकल गया। हाँ जी। जी हुजूर, वो जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं जी। आ यहाँ से मैं उठ गया था जी। हुई ना बात। ये बात है कि वो राज बताते किसे, वो राजदार ना मिला। खुशी मिली तो बहारों का वो समा ना मिला। आह, यही तो गम है जिनको का। सब कुछ मिला, लेकिन वो खुशियों का समा ना मिला जिसके लिए हम यहां से गुजर गए। खुदा सुन रहे हैं? तकतकी बन के, एक जमाना था तकतकी बन के हम उसे देखते थे, अब वो तकतकी बन के हमें देखते वाह। हैं। तू तो छोड़ छाड़ के चला गया। खुदा ने कहा कुछ और बता दे। देखो ना, ये वो जब बंदा उसमें आ जाए, क्या कहते हैं, इश्तियाक में, कोई मखलूक तो कहती कुछ और बता। हम्म। हाँ, ये तो सही है, और बता दे। मैंने कहा खुदा, बताने को तो बहुत कुछ है मुझे, क्योंकि तेरे पास वक्त की बड़ी कमी है। वो मेरी मोहब्बत भी सब्र करती है तेरी मोहब्बत के साथ, और इधर मोहब्बत ठंडी, उधर से तो गुजर गया। तो फिर पता चलता है कि ओ मसीह जमा, ओ खुदा के दिल, वो तो चला गया। तो फिर अपनी लिमिटेशन का पता लगता है, मोहब्बत का, प्यार का। है नहीं? हम्म। खुदा ने कहा मेरे साथ आ, बल्कि हाथ पकड़ के मुझे उठा ही दिया। मैं कहने लगा था जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है, मैं खुद ही उठूंगा। हाथ पकड़ के उठा दिया उसने। हम वहां पे पहुंचे, खुदा ने कहा तू यहाँ खड़ा हो, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। अभी जरा सदाकत का पता लगी ना, कि मैं करता हूँ मोहब्बत ज्यादा या तू। वो दोनों चीजें, वो क्या कहते हैं, जब इलेक्शन होती है तो वो चलती है, क्या कहते हैं, सुई चलती है दोनों तरफ से। जी 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 वो वो, हाँ जी वो चलता है जी, इसको इंग्लिश नाम नहीं आ रहा जी। ठीक है, जैसे ये हमारा टिकटॉक का है, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर बहुत आगे है, जब में वो इतना सा जी वो पीछे। ग्राफ, हाँ जी वो ग्राफ शो हो रहा होता है जी। ग्राफ, शाबाश, हाँ, उसे ग्राफ कहते हैं। वो इंडियन उसे भी गया गुजरा। तो ये हमारा दिमाग खराब है, टिकटॉक की वो बनाए जहाँ पे कि हमारी कदर कीमत का अंदाजा नहीं हो रहा। हम तो वहां पे बनाएंगे जहाँ पे, तो वो मार्शल जो अमेरिका में है, वो कहती मैं हर जगह जा रही हूँ, और लोग मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। मैंने कहा फिर तू मिशन पे चल रही है। यही तो पहली शर्त है, अपने ही लोग पराये हो जाते हैं, सोसाइटी खिलाफ हो जाती है, बल्कि अपना ही साया छोड़ जाता है। तो पता लगा कि तू सही सीमत पे जा रही है। उसने कहा मुझे भी परवाह नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने वो
अपना पेनफुल सच्चाई, जो बिटर ट्रूथ अबाउट चाहिए, वो पढ़ी मैंने। मैंने कहा फिर क्या असर मिला? कहा मेरे 14 तबक रोशन हुए। इतना बाइबल से तूने बताया कि मैं पढ़ते पढ़ते कांप गई। ओहो, मैं कहाँ पे थी, ये क्या है? तो खुदा ने वहीं पे खड़ा कर दिया, वो ग्राफ पे। वो ग्राफ चलना शुरू हुआ, काफी देर तो ग्राफ खुदा का जाता रहा। फिर एक जगह आगे रुक गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था ग्राफ। वो ग्राफ जहाँ पे खुदा का हुआ उससे मेरा आगे गया, तो खुदा ने मुझे अपने दामन में लपेट कर कहा, तू सच कहता है, तू सच कहता है, तू सच कहता है। वाह। 3 दफा कहा खुदा ने। मोहब्बत तो मैंने की, प्यार तो नहीं किया। जिंदगी मैंने शुरू की, प्यार तो नहीं किया। और कायनात मैंने बनाई, जनते मैंने बनाई, और इनसे भी प्यार तूने मुझसे ज्यादा किया। तो ईसा एक बात कहते हैं, वो बाइबल का निचोड़ है। वो कह रहा था बेटा बेटा, उसने कहा बेटे की क्या करता है, तुझे क्या खबर? जब अगला सुपरस्टार ढूंढेगा ना, तो बेटा पीछे रह जाएगा। वाह। है? तो कहते ये क्या, कि वहां तो बात कर दी ना कि ये क्या, मैं सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। देखा, वहां जाके रुका। तो मोहम्मद साहब को बाद में पता लगा कि ओहो, ये जो मैंने कहा था मैं नबी हूं, ये तो कई गुजर गए मुझसे। हाँ जी। बेशक। तो ग्राफ दे के कहा तू सच कहता है, तू सच कहता है, तू सच कहता है। मोहब्बत मेरी थी, लेने वाला कोई और। हाँ जी। जिंदगी मेरी थी। और मैंने कहा, उसने कहा ये तू क्यों करता है? मैंने कहा तेरे लिए करता हूं, वाह। शायद कि कहीं मिल जाए, मैं इसलिए जीता हूं। हाँ जी। तू तो मखलूकात पे मखलूकात पे मखलूकात पे बना बना कर है, और मैं उसकी खबरें तुझे सुनाता हूं। जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी है जी। बेशक। खुदा खुश हो। फिर मैंने एक और बात की, तो उसने मुझे फिर रोक दिया। मैंने कहा तेरे बेटा बेटी ऐसे आएंगे जो मुझसे भी कितने बड़े होंगे। उसने कहा मेरे बेटा बेटी ना गए, वो मेरे दिल के बेटा बेटी होंगे। वाह। मेरा ना कहे, हम कह दे, हाय हाय, वो हमारे होंगे। तो आगे होगा, ये क्या कह रहा कि तुम मेरे होंगे, वो हमारे होंगे। कितना उन्स है, कितना प्यार है वाह। इस हमारे में। देखा, जी। कभी किसी जमाने में मजहबों को कहता था मैंने किया, और आज कहता वो हमारे होंगे। ये हम और मैं कहाँ चला गया है जी? मैं कहता था तो वो अकेला था, मैं कहता था तो वो अकेला था। वो वजह मारता था उन जहानों में कोई और भी है। अरे, वो आवाजें टकरा कर खुदा की वापस आती थी। तो वक्त तो था ही नहीं, वो गुजर गए दौर, गुजर गए दौर। फिर पता लगा कि मैं ही हूं। अब कहते हैं हम है, वो हमारे होंगे। तो खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, अभी मैंने उस जन्नत को देखा जहां पे कहती जाएगी। वाह। अभी देखा। वो मुहावरा जन्नतों में से ऐसी जन्नत थी कि अब क्या बताऊं मैं, वरना मौजू कहीं से कहीं चला जाएगा। फिर आप मुझे बताएंगे नहीं कि ये हजूर आप कहाँ चले गए थे।
वो जन्नत ऐसी है कि 30 या 25 मीटर के ऊपर खुदा की हदूद शुरू हुई। वाह। वो ऐसे नूर है कि कोई नूर उनसे टकरा जाए बादलों से तो भस्म हो जाता है। जैसे जिब्राइल ने कहा था मेरे पर जल जाएंगे। हाँ। और हर सुबह वहां पर उठकर उठकर कह रहा हूं, हर सुबह वो खुलते हैं जिसमें खरपाहा इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। यहाँ तो 4,000 की 4,000 कहते हैं स्ट्रॉन्ग केबल। जी। तो वो खुलती है तो खुदा नीचे आता है और वहां पे कहती जो है वो जन्नत इसको मिली। और वहां पर मैंने उस जन्नत में 20, 25, 30, 25 मीटर का फाटक है जी। वाह। वो मैंने अभी देखी। तो वो अब कहता है जिसम मरेगा ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मर गए खुली रही आंखें, ये तेरे दीदार की हद थी, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। ये तू क्या आहे भर रहा है। अभी तो जिस्म गया है, अब मैं तेरी सोच भी खत्म करूं। आह। वो क्या कहते हैं कि ना रहे बांस ना बजे बांस। हाँ मैंने तुझे लेके आया था कि कोई और सोच बाकी ना रहे, बस मैं ही मैं रह जाऊं। अब ये मैं वाला चक्कर भी खत्म करने लगो मैं। इस पर भी बहुत है, है। ये मैं वाला चक्कर इस पे भी मौत आएगी अब। तो मैं इसको भी मौत ले आऊंगा इसके दिमाग में। वो हम पहली सीढ़ी से जान छुड़ाने के रब हमें मरने तो सही दे। हाँ जी। जरा हमारे साथ नहीं हो, ये मौत है। ये वो दूसरी सीढ़ी पे लेके जा रहा है कि भूली हुई यादों मुझे इतना न सता, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना, भटका हूं मैं, गिर गिर के मैं संभला हूं मुझे फिर ना कर। तो कहता है ये मैं वाली जो सोच थी मेरे मतलब हम इसको भी जिबा करेंगे। हाय हाय। अच्छा। हाँ। उसके बाद जो तेरा शऊर है तू ये कहाँ कहाँ लेके गया है, मैं तुझे उस शऊर के जानों से भी गुजरना चाहता हूं। तुझे भी वैसा ही कर देना चाहता हूं कि जहान जो है वो तेरा इंतजार करे और तुझे किसी का इंतजार ना वाह। हो। सच की दुनिया क्या है, फरिश्ते क्या है। यहां तो मैं तेरे मानने वालों को वो जो बिलियन यूनिवर्सिटियां अपना वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट है फरिश्तों की, सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो है वो फरिश्तों की, वो आके एंजल है जहां पे 12 करोड़ बैठते ही है। तो खुदा की जात कह रही है जब से मैंने बनाया था अभी तक कोई 22 क्या एक भी नहीं आया वहां पर कि वहां फरिश्तों के साथ बैठे। छोड़ इनको, या तो तेरे मेंबर ही काफी है। वाह। 21 और जब मैं वहां पहुंचा तो फरिश्तों ने कहा ये खुदा का इनाम है कि तू आया है। तो एक आर्क एंजल पार्लियामेंट की और गुंजाइश है, वो तुझे तोहफा दे रहे। तो मुझे याद आया, मैंने देखा सोचता रहा, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट आर्क एंजल के मेंबर बने थे वो तो मुझे बताते बचाते बचाते अपनी जान दो के चले गए।
एक ऐसा जमाना भी आया, कभी रोती है कभी मुस्कुराए। वो अपनी तमन्नाएं लेके चले गए, वो थे। तो फिर एक ख्याल आया कि एक और है वफादार, जिसकी वफा ने जीवन पूरा कर दिया, खत्म हो गया, मिट गया। मैंने उसका नाम दे दिया। तो मैंने जब बताया तो रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। छोड़ इनको फरिश्तों को, ये लोग क्या, कभी खुदा ने कहा था कि किसी को कि फरिश्तों को छोड़? नहीं नहीं। वो दाता ही वो बने हुए हैं, है जी। जी। हाँ, पढ़ ले सारी हिस्ट्री। कभी वो एक जिब्राइल आता है मोहम्मद साहब के पास, कभी वो उसका नाम बदल के रूल कदूस आ जाता है, कभी कुछ और नाम बदल जाते हैं, बंदा एक ही है। छोड़ इनको, चल मेरे साथ आगे। अभी तो मैंने तेरी पता नहीं कौन कौन सी चीज पे मौत आएगी। फिश्तों के लिए तू मरेगा, जानों के लिए तू मर जाएगा, है? कोई नहीं जो तुझे। अच्छा, अच्छा, जिस जीवन की तू बात करती, मैं तो वहां तेरे लिए मरवा दूंगा। जो मोहब्बत मैंने पैदा की, वो मोहब्बत जो तू कहता है कि तूने मुझसे ज्यादा की, आज अगर मैं उसको भी बताऊं कि वो कहाँ पहुंची है। हाय, हाय, तो बताया उसने कि जहाँ ये मोहब्बत भी मुझे तलाश करती है? वो क्या जी अपना था कि हम ढूंढते हैं उनको, दिल ढूंढता है हमको, वाह, वाह, वाह। है जी। जिन्हें हम ढूंढते हैं दिल ढूंढता है उनको। वाह। वो अगला शेर क्या है, क्या यहाँ पे छोटा सा बोला करेगा, हम ना ही ढूंढ। मंजिल है कोई वो ना कोई वो रास्ता। मुझको जी। वो मुझको मिल सके ना मैं उजड़े हुए ध्यानों में। नहीं नहीं, ये कहाँ है? चटा साहब आप भी हवा में छोड़ देते हैं। अगर नगमा ना बताओ तो ना बताया। हुजूर जी, ये वो नगमा नहीं था, अकेले हैं चले आओ जहां हो? हाय, हाँ, ये वो नगमा है जी, तुम्हें चले आवाज दे। आओ जहाँ हो, हमें आवाज दो कि तुम कहो, दिल ढूंढता है तुमको, हम ढूंढते हैं तुझको। हाँ, हमने तो खुदा की जात को जाने नहीं, पहचाना ही नहीं। ये हम कहाँ रुल गए, ये कहाँ रुला दिया हमें। हम अपने जीवन ज़ाय कर करके तो वहां भीख मांगते हैं फरिश्तों से, हमें वापस लौटा दो, बड़ी भूख हो गई। वो फरिश्ते कहते हैं अब कौन लौटाएगा तुझे वापस, अब तू यहाँ भुगत। हाय, कोई बताने वाला नहीं कि मैं नहीं बता सकता तुम्हें जन्नतों के राज। ये सारे अपना अपना बता के तो चले गए, अपने अपनी बाढ़ लगा के चले गए। कि कोई आता, कोई बताता हमें, तो हम क्या खुदा की दुनिया में पैदा ना वाह, बेशक। होते? क्या खुदा हमसे वफा ना करता फिर? बेशक। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। तो नोआ पिछले तो वो कर रहा था बॉक्सिंग, तो मैंने, बेचारे के पसीने छूटे हुए थे, 3 घंटे वो जो है वो उससे भी ज्यादा, उसने 4 4 लेसन ले लिए पूरी दुनिया के, मोहसिन ने। तो वो उसको घुमाता खूब। तो जब वो वक्फ हुआ, वो लाल चेहरा, कहने लगा मुझे ठंडा पानी डालो। हाय हाय। तो मैंने कहा एक सवाल कर दिया जब ठंडा हो गया, अगर तू ना बना, वर्ल्ड कप बॉक्स होता ना कि मंजिल
कि डूबी वहां दिल की कश्ती, सामने थे किनारे। हाँ, हाँ, हाँ। वहां पे डूबी जाकर, जब सामने किनारे थे, सामने मंजिल थी, तो फिर तू क्या करेगा अपनी वफा का? मैंने सवाल कर दिया। उसने आगे से भी बड़ा मुझे अजीब जवाब दे दिया। बस दो बंदे हैं जो मुझे बड़ा अजीब जवाब दे जाते हैं, एक वो हेलमुट है और एक ये बच्चा है। कहने का फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर क्या होगा? कहने का क्या होगा, मेरी वफा और प्यार तो नहीं बदलेगा। हाय, वाह, वाह। देखा, अभी आएंगे वो लोग जो बच्चे होंगे खुदा के, और कहां पहुंच होगी उनके प्यार की। देखा, वो आएंगे। ये, तो मैंने अभी नई नस्ल जो देखी है, रातों को उठ उठ के कहते हैं खुदा आया है, और हड़बड़ा के फिर माँ उड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ? उन्हें का वो खड़ा हुआ, उन अंधे को आगे से नजर नहीं आता। वो कहते वो किधर किधर कहाँ पे? कहा वो अब बाग में चला गया, वो मेरा इंतजार करता है। देखा, ये कैसे लोग होंगे? हम कहाँ दिल लगा बैठे हैं? ये कहाँ हम अपना वक्त दे बैठे? हम अजाई भी हैं, झूठे वादे झूठा प्यार। अरे, अब आ भी जाओ कहाँ? अरे, ये हमसे क्या हो गया कि वो जब राहबरी अपने छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए निकल जाए, तो फिर मजहब भटकेंगे नहीं तो और क्या होंगे? जी। अब कसम खा के बताए, ये मजहब कंटिन्यू इस काबिल थे कि चले, या इनका रुक जाना ही बेहतर था। हरगिज नहीं, जरूर इनका रुक जाना ही बेहतर। हाँ, इनका ठहर जाना ही बेहतर था, इनका खत्म जाना ही बेहतर था। कितनी अरवाह तड़पती है, इतना नजदीक था मैं खुदा की रात के, हाय, मेरा रास्ता रोक दिया। और जो मिल बैठे, वो भी तड़पते थे कि ओहो, अब मैं क्या बताऊं? बताऊं तो मोहम्मद जाता है, बताऊं तो कुरान जाता है, और मेरी जान भी जाती है। हाँ? जी। तू जो हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, बड़ी लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेला ही नहीं। है जी? वाह। काश इन्होंने तलाश की होती तो इन्हें असल सनम की खबर होती। तो खुदा ने दिखाया, आ तुझे वो ना दिखाऊं कि मोहब्बत कैसे भटकती है, जिसको मैंने पैदा किया था। मेरा सारा बुखार उसने उतार दिया। है जी? ये भी कह दिया कि सच है, सच है, सच है, और मेरा बुखार भी उतार दिया। ओए, अगर कहोगे तो इसको मैं एक और मजमून में बयान करूंगा, मोहब्बत कहाँ कहाँ भटकती है। ओए, जब से तूने मुझे अपना दीवाना कर, मोहब्बत ऐसी ऐसी कोह मकाम से गुजर रही है, दीवानी हो गई, पागल हो गई, लेकिन उसे साथी नहीं मिलता। है जी? इस मजमून को भी खोलूंगा किसी खुदा ने, जब वो दिखा चुका तो अपना बुखार, मेरा बुखार तो निकाल दिया उसने। उसने कहा जरा आगे चलते हैं ना थोड़ा सा, अभी तो मैं अरवाह को जानों से भी मौत लाके तुझे जरा उससे आगे लेके जाऊंगा। है जी? तो मैं कसम खा के कहता हूं, मैं इतने कहो मकाम से गुजर चुका हूं कि मुझ पे क्या ऐसी हालत तारी हो जाती है कि हक ताला के बाद मुझ पे वजद आता है। जब वजद में आता तो मैं कहता हूं
या तो खुदा गुजरा या मैं गुजरा, तो आसमानों से खुदा मुझे दिखाई देके कहता है, या मैं गुजरा या तू गुजरा, या मैं गुजरा या तू गुजरा। तो ना जाने वो अभी कहाँ कहाँ से निकाल के हमें ले जाएगा। हम एक ही चाबी पे रुक गए, तो ये दूसरी तीसरी, मैं क्या कहूँ। ये हमारे जर्मन बहन भाई जो है, इनको भी एक चाबी की समझ नहीं आ रही, एक ही चाबी की समझ नहीं आ रही। दिमाग से सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के, वो कभी दिमाग से भी मिलता है हुआ। अगर दिमागियों को मिलता तो साइंसदानों को मिलता, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज्यादा है। क्या ख्याल है आपका? बेशक हुजूर। हाँ जी, उनको मिलता, क्योंकि अगर किसी को मिलता तो आइंस्टाइन को मिलता है। तो बेचारे दिमागों, इनकलाब यहाँ पे जो आया था, हम वो कहते हैं इनलाइटमेंट का दौर कहते हैं। वो ये था कि जहां में साइंस या टेक्नोलॉजी लेके जाएगी हम जाएंगे। वो जो एशिया में इनकलाब आया था अरब के अंदर, वो ये था कि जहां हमें सच्चाई लेके जाएगी खुदा की, हम वहां जाएंगे। दोनों तरफ इनकलाब आए हुए। लेकिन ये नमकीन पानी और मीठा पानी नहीं मिलता आपस में। और मुझे उस खुदा की कसम खा के कहता हूं, हक ताला ने मुझे कहा, अगर ये नमकीन और ये मीठा पानी मिलेगा तो इसका संगम मेरा दिल हो। वाह। हाँ, कि सूरज मगरिब से एशिया को परे करके कहा, यहां से तो निकला है, अब मैं मगरिब से निकलेगा। तो ये थोड़ा सा वास्ता है, मैंने 3:30 हो गए। तो अब मैं सवाल जवाबों की तरफ आता हूँ। जी जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी मेंबर, किसी दोस्त भाई का कोई सवाल हो तो वो हजूर के गोशगुजार कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया कि मैं वास्ट पहले दिया करूंगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री किताब की जो है उसमें कोई खलल ना है। बेशक। वरना फिर वो मौजू से मैं हट जाता। इनके सवाल जवाब अब करें। जी जुरबान साहब, खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? कोई जी सवाल करना चाहें, हजूर से कोई बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी। जी वान साहब, आपका माइक ऑफ है जी। या कोई और दोस्त जो हजूर से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल? जी मेरे मेहमान आ गए, मैं कुछ बिजी हो गया। जी जी। जी सिकंदर साहब, खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? कोई आपका सवाल हो हजूर से तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी। इनका माइक ऑफ है जी, तो हम बॉबी भाई की तरफ चलते हैं। खुदा की इसके भी खुदा की सलाम। ich kann nicht stehen. Schick jemand, wer kann meine Tee heiß machen. Dilte. Alles. Dankeschön. जी खुदा ओके की जी खुदा सलामती। की सलाम। जी। जी सिकंदर साहब, आप पर भी खुदा की सलामती जी। आप हजूर से कोई सवाल करना मेरी चाहेंगे? आवाज आ रही है? जी। आपकी आवाज आ रही है सिकंदर सिकंदर खान साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी क्लियर आ रही है। अच्छा हुजूर, अर्ज ये है कि जब इस दुनिया में इंसान आता है तो उसका प्रोटोकॉल ये है कि उसको बॉडी लग, वो बॉडी के साथ आता है, माँ के पेट में पहले उसकी बॉडी बनती है, उसके बाद उसकी रूह आती है और वो फिर इस दुनिया में आता है। तो जब इस दुनिया से जाता है तो वो बॉडी यहाँ छोड़ के जाता है, जो डिकम्पोज हो जाती है मिट्टी के अंदर। तो आगे जब जाता है तो आगे फिर कोई और बॉडी लगती है या बगैर बॉडी के होता है, वहां पे अंधेरे का या रूप बगैर है, शक्ल? अंधेरे का रूप है नूर, या नूर का रूप है रूह का। वहां जिस्मानी बॉडी नहीं है। तो इस बात को लेकर लूका के आखिरी चैप्टर में जब वो अपने हवारियों पे जाहिर हुए, सैयदना ईसा इब्न जकरिया, तो उन्होंने कहा, मेरे हाथ और पांव देखो कि मुझे क्रॉस मिला है,
और रूह के हड्डी और गोश्त नहीं आता। वाह। कितना बड़ा राज खोल दिया। अब आप यकीन कीजिए कि पूरे मजहबों में जो सबसे ज्यादा कब्र के अजाब से डराया गया ये मोहम्मद अरबी है। दूसरे मजहबों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मौत के बाद ये सिलसिला शुरू होता है। इतना डराया है कि मुर्दा उठ के बैठता है, उससे पूछा जाता है तेरा रब, फिर और सवाल किए जाते हैं तू डर क्या आदमी है। लेकिन दूसरे मजहबों में कोई तसव्वुर नहीं मिलता इस किस्म का। यानी कि अल्लाह के रसूल ने काम तो अच्छा किया, हिकमत बयान की, वो कुरान में भी कह दिया अपनी किताब में कि मैं जो बयान करता हूँ वो हिकमत है। eine Tasse aus Heißwasser. Ja? Ja. Okay, danke dir. हम्म। खुद ही बता रहे हैं मोहम्मद अरबी, खुदा का रसूल, व तिलकल इंसान नज़रिबुहा से लअल्लहुम यतफक्करून। हमने ये हिकमतों की बातें की हैं, इनको कह रहे सोच में जाओ ताकि तुम इनका मजमून समझ सको। तो मोहम्मद साहब तो खुद ही कह रहे हैं हमने ये। लेकिन असल में मौत क्या है और कब्र क्या है, ये है सवाल। वो बता सकते थे मोहम्मद साहब, लेकिन नहीं बताया। बल्कि यहां तक कहा कि पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर अबू बकर सिद्दीक की कब्र खुलेगी, फिर उम्र फटेगी तो हम निकलेंगे बाहर। लेकिन कब्र से जो मुराद है वो निचली हालतें हैं। मेरी बात समझ गए? जी हजूर। ईसा के मुतल्लिक कब्र का अल्फाज ही नहीं है, वहां कब्र का नहीं। नहीं कहा खुदा ने कहा याकूब को, ईसा को, अ, इब्राहिम को, यसाया, यरमाया, ये जितने भी नबी आए हैं कि तुम अपने बाप दादा के साथ सो जाओगे। तो सोने से मुराद जो है वो सोना नहीं है, वो ये है सो जाओगे, तुम आराम पा जाओगे रूह की दुनिया में। देखा? जी वहां भी डर है आगे थोड़ा सा कि है हम तो सो जाएंगे कब्र में। लेकिन उसको हाईलाइट किया मोहम्मद साहब ने कि कब्र फटेगी तो फिर मैं निकलूंगा, अबू बकर सिद्दीक, फिर ये उमर निकलेंगे। तो पता लगा निचली हाथों से इनको मौका मिलेगा ऊपर जाने का। और अगर तुम पूछते हो तो बता देता हूँ, मसीह उज़्मा के आने से इनकी कब्रें फटी हैं। वाह। बेशक। हाँ, ये भी तो बात मुझे ना। बेशक। देखिए कुरान को भी देख लें पढ़ के, वो अपनी बात नहीं करता कि ईसा की भी कब्र फटेगी। वो कहता है ईसा को, कहता है बल रफ़अल्लाहु अलैहि। वो जब मरा तो उसका राफिया जो था वो खुदा की तरफ हो गया। भाई उसकी कब्र क्यों, यानी कि वो नहीं, क्यों नहीं फटी कब्र है? तो असल के अंदर मजमून जो है वो ये है जो ईसा कहते हैं। जब मैं ये फकीर साहब ने कहा ना, सवाल किया था फकीर साहब ने। जी हजूर। जी जी। तो वो मजमून ये है कि मेरे हाथ पाँव देखो, दबिश कोस, या ओके ओके, माशाल्लाह। तो वो कहता है कि ये जिस्म, गोश हड्डी जो है, ये जिस्म की दुनिया है। कितनी बड़ी का रूह के गोश हड्डी नहीं होती। तो फकीर साहब को जवाब ये है, इस जिस्म की मौत के बाद ना कोई गोश है ना कोई हड्डी है।
अगर रूह में नूर है तो वो बादलों की तरह नूरी होती है। उसको आप तलवार से वार भी करें तो वो गुजर जाएगा, तो रूह को कुछ नहीं होगा। बात अच्छा। समझिए आप। गोली मारे के गुजर जाएगा, रूह को कुछ नहीं होगा। कभी बादलों को भी गोली लगी है? ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, बादल। लेकिन जब अंधेरों का वो खाकी बन जाए, और बनाने वाला कौन है? हम बनाते हैं ना। जी। खुदा से दूरी, खुदा से पीठ दिखा के। तो जब वो अंधेरे आते हैं बीच में, तो बड़ी तकलीफ होती है। मौत नहीं है, बाकी मौत का हर दफा मौत ही मौत की तकलीफ। और अगर ये कुरान पढ़ के देख लें अपना, कि अगर वो खाने सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, हम इन्हें और खाने देंगे। मुराद ये है कि अंधेरों का जो खौल तैयार होता है, उसमें वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, ठहराव आ जाता है, जम जाते हैं वो, तह बतह जम जाते हैं। तो उसके अंदर फिर मौत तो नहीं आती, लेकिन जैसे जो कुछ करते हैं उसमें तकलीफ होती है। ठीक? तो ये है, जी। दो ही है रूप, तीसरा रूप नहीं। हाँ ये है, ये है, ये भी बता दूं ताकि, तो जी अभी फिर खुदा गवाह है, वो जन्नत सामने से गुजरती है, जो हाँ, देखा हाँ। वो फिर देखा मैं, कि मुझे याद आ गया। क्या बता। हाँ ये है, रूहों के नूर बदल जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अच्छा साहब, आप अपनी जन्नत में गए, तो वहां औरों को भी देखेंगे, उनके भी नूर है। आप अपना भी देखेंगे, जी। मेरे भी नूर है, आप देखेंगे। तो हुसन के बाजार में आप गए होंगे, तो हुसन के बाजार में कोई और जिसका नूर कम होगा, वो कहेंगे भाई ये रूप ले सकता है, ये तू नहीं ले सकता। जी। हुसन का बाजार। आपका नूर ज्यादा होगा, वो कहेंगे कि आप, अतः ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो वो जन्नती कहेंगे, आप तो घर से निकले थे, ये और कौन सा हुसन ले आए अपने साथ? अरे, देखा। हाँ फिर उसके ऊपर ये है कि नूर बदल जाते हैं। आह, अब मैं एक नूर हूं, अभी तो बताया गया था, एक दो चार नूर का बताया गया था, वहां तो खरबहा नूर है। फिर खुदा जब अपने हजूर बुला लेता है, तो नूर की मंडियां भी खत्म कर देता है। हाँ। फिर वो कहता है, मैं जब मुझे दिखा रहा था वो तस्वीर है, तो खुदा कहता था उस वक्त तो जहान भी नहीं थे, मैं तो कल ही था। मेरी अपने अपनी रूह का मैंने खाका भी नहीं बनाया था। हाय हाय, मैं तो नूर था, मैं उस नूर से नई मुसव्वरी और हुस्न तैयार कर, कि ये किसको दूं। तो खुदा ने कहा, देख, जो मैंने तैयार किए हैं, ये कैसे हैं? मेरी तो आंखें ही वो होने लगा कि बर्फ बन जाएगी। मैं सोच रहा था ये हुस्न जिसको मिले, ओए होए, वो तो कायनात का शहंशाह बन जाएगा जहानों का। कहा ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। ये नहीं कहा कि ये भी ले ले, ये नहीं ले सकता। देखा। तो फकीर साहब, जो मैंने बताया यही है। ठीक है। कहाँ पे होंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, क्या मिलेगा, ये समझ आ गई? उनसे पूछ। जी ठीक हो गया जी, सही। फकीर साहब, साहब, यहाँ हमारे सिकंदर खान भाई,
आप मुतमिन हो गए जी हुजूर के जवाब से? जी जनाब, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जी ये जो हड्डियां और गोश्त है वो इस दुनिया में रहेंगे, बाकी आगे जो है वो सारे रूह में जो नूर है वो नजर आएंगे, किसी के कम किसी के ज्यादा। ये वो अपने हिसाब से जो उनकी मंजिलें होंगी ये उस हिसाब से। अंधेरे होंगे तो मौत तो नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत होगी अंधेरों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। जितनी रोशनी ज्यादा है उतनी सुकून होगा। हाय मिल जावन, मुक जावन एक गम दुनिया दे, ये तो नाज हो गए। हाँ, ये हाँ जी, हाँ, जी ये तो नाज हो गए। जी जी। जिन्हों वाह। प्यार कराओ नाल होवे जी। हैं वाह। जी, भुल किसका? जाने सब गम दुनिया दे, जिन्हों प्यार करा ओ नाल होवे। हाय हाय नाज। वाह वाह जी। जी बहुत शुक्रिया जी सिकंदर का अच्छा, मैं साहब। एक और बात बता दूं। मैं आप वो पिछली दफा जो सेमिनार था ना, जी तो वो साइमन अजीब देख लेता है। वो कहता है अब्बाजान जहाँ पे आप खड़े थे, इतना गहरा नीला नूर था कि ये याकूब आपके साथ बैठा था, ये भी आसमानी नीला नूर दूर हो गया, वाह मैं भी नूरम नूर हो गया, और मैं ये सब नज़ारा देख रहा हूँ। आप निकल के गए तो वो नूर भी चला गया हमारे साथ। वाह। वो आप नूर चले गए, हम तो आपके नूर में खुद भी नीले हुए थे, आसमानी नूर के। ठीक है। तो अतर अगर मैं आपके साथ चलूं और मेरे नूर के बीच में आए तो मसला तो हल हो गया उधर। जी लेकिन जी फिर साथ साथ रहूं मैं आपके, लेकिन साथ साथ कैसे सदा रहे, है जी, जी। क्योंकि मंजिलें मुख्तलिफ है। जी बेशक हजूर। अतर। हजूर नूर से मैं आपके सेमिनार की बात अर्ज करना चाहूँगा। अगला हम्म। सवाल लेने से पहले, जब आप सेमिनार दे रहे होते हैं और उर्दू जूम की मीटिंग्स में भी, जी ये जिस कंप्यूटर पर मैं आपका सेमिनार देखता हूँ ना जी, इस जी। कंप्यूटर के साइडों से स्क्रीनों से भी नीले रंग का ऐसे नूर धुएं की तरह निकल रहा होता है जी। वाह। इसे आसमानी नूर इसलिए कहा गया है कि जो सबसे पहला रूप आया उसका, वो यही नूर। हाँ। वाह वाह, क्या बात जी है। हजूर बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे कोई और मेंबर सवाल करना चाहें जी? बॉबी खान साहब, खुदा की सलामती, कोई बात हजूर से करना चाहें या कोई सवाल हो तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी हुजूर, खुदा की सलामती। मैं रश वाली जगह पे हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ तो रही है, लेकिन अब रश वाली जगह पे है। हमें तो आ रही है भाई। जी हुजूर, वो पिछली दफ़ा बात नहीं हो सकी, मैंने माजरत करनी थी। वाक़ ताला की तस्वीर पे, तस्वीर पर फ्रेम लग गया था मुझसे। जी असल में उस दिन मैं परेशान था, वो तस्वीर से खेल रहा था, तो स्नैपचैट से वो एक फ्रेम पड़ा था, वो ऊपर लगाए तो मुझे अच्छा लगा, तो वो मैंने फिर लगा दिया था। उसके लिए माजरत करनी थी हाँ आपसे। जी, अच्छी बात है माजरत की, क्योंकि ये माजरत मैंने अतर को भी कहा था। कोई ऐसा रूप नहीं लगा दाढ़ी रखी हुई है वो हंस रहा है, क्योंकि उसका वो रूप जो उसने कहा है वो ही रहेगा बाकी। एक बेशक। तो ये तस्वीर, और फिर एक वो रूप जो खुदा ने कहा कि पूरा बना दे मेरा, तो उसके बाद कोई रूप नहीं है उसका। बेशक। हाँ ये है कि उन जी बस रूपों। यही माजरत करनी थी, पिछली दफा जुमरात को बात नहीं हो सकी, तो मैंने कहा चलो इस दफा माजरत कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज नहीं करना ऐसा काम। ठीक है। तो जी, ठीक हो गया। हाँ जी, क्योंकि ये जो है अगले वक्तों में ये अजीब ही रूप अख्तियार कर जाएगा। फिर एक जब अतर आ जाएंगे यहाँ पे, तो मेरे सामने बैठकर वो रूप बताऊंगा जी पूरा। बस उसके बाद कोई, उसके अंदर फिर जब जाएगा इंसान उन रूपों में, हाँ तो फिर और बात है। हाँ। वो फिर अंदर क्या है
ये तो बात की बात है ना, हम बाहर खड़े खड़े देखते रहे। जी, चलो। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। और हमारे किसी और मेंबर, किसी भाई का सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हजूर ने काफी दो लंबे सेशन किए हैं तो। अच्छा भाई, हमारा जो प्लान है, जो हमने डिस्कशन करनी है, उसके लिए भी कुछ टाइम जी हाँ, सेव कीजिए। चले ठीक है। हम फिर खत्म कर देते हैं प्रोग्राम को जहाँ पे। सैयद मुल्क साहब बहुत शुक्रिया अपने जाते दहानी कराई। और हजूर आप उधर से लाइव स्ट्रीम भी रुकवा दें प्लीज किसी से। ठीक है। जी। तो और हजूर, अगर आप आराम फरमाना चाहें तो आप जा चले जाएं, और हम आपको सारा अपडेट कर देंगे। ये जो आज हम मेहरबानी, कुछ डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने करनी है। मेहरबानी, मेहरबानी। तो मुझे बता दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैं, अब अगर आप मुझे इजाज़त दे देंगे तो मैंने किताब लिखनी है अपने लिए। ठीक। जी। वो खुदा की किताब, वो कई किताबें पढ़ी हुई हैं। हाँ, ja, ich möchte, dass diese live ausmachen. Ich bin nicht zu Hause, der Julian ist da. Also, ja, okay, alles klar. जी, अच्छा, थैंक यू सो मच हजूर फॉर योर टाइम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इसको बुलाता हूँ। अ, हुजूर यहाँ पर मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहूँगा हमारी मीटिंग के शुरू से पहले। यहाँ पर मैं टीम की तरफ से हमारी, सही साहब आप कैमरे पे ही रहिएगा, हमारी सभी टीम की तरफ से मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और इस Bist du hier, Hause? Ich bin hier. I'm here. Ja, komm dann hier. Yes. सही Alles, जी हजूर, मैं असल में सही साहब को ये क्रेडिट और मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ सभी मेंबरान से कि इनके लिए आज सभी लोग मिलके क्लैप करें मेरी बात खत्म होने के बाद। जी, असल में हमारे जितने शॉर्ट वीडियोस वायरल हुए हैं, जी, लाखों में अभी जा चुके हैं टिकटॉक पे, Haus. तो उसका असल जो मोटिवेशन थी, जब बार बार जिस शख्स ने ताकीद की थी, वो हमारे ब्रदर सैयद मौलूद साहब थे। Wow. Very good. Very तो इस मुबारक के लिए बरह रास्त हकदार हैं जी, और हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ है। ठीक। ये माशाल्लाह, हमारे गॉड ब्लेस यू सैयद साहब, गॉड ब्लेस यू। सैयद साहब बहुत जी, पुराने बहुत शुक्रिया। रफीक है। अ, जी। इनका आप सब सफर भी लोगों बड़ा की, है। दोस्तों की मेहरबानी है। लेकिन असल बात यह है कि हम सब ने ये टीम वर्क है, और हमने हेलो। सब ने मिलकर इसको करना है। ये सारा रिकॉर्डिंग का मेरा ख्याल खत्म हो गया होगा, राइट? जी। जी।